जाति, फिर कोमा, लिंग यानी सेक्स, लिंग, कोमा, जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर, के आधार पर भेदभाव, भेदभाव, भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्लियर है? धर्म बोल रहा है, जाति बोल रहा है, लिंग बोल रहा है, जन्म स्थान बोल रहा है, इस सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये नहीं है कि वो हिंदुओं के लिए काम करेगा और मुस्लिमों के लिए काम नहीं करेगा। संविधान साफ साफ मना करता है, एक समान अधिकार दो तुम। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। हिंदुओं के लिए काम कर रहे हो तो मुस्लिमों के लिए भी काम करो, सिखों के लिए भी काम करो, ईसाइयों के लिए भी काम करो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री ने दिया जब नया संसद भवन बना। नया संसद भवन बना, पता है कि नहीं? जब नया संसद भवन बना तो देखे होंगे आप लोग, पता नहीं देखे होंगे कि नहीं, इंटरेस्ट रहता है कि नहीं इस सब में तुम लोग को। तो तुम लोग काहे इतना लेट करता है? पीट देंगे, बता रहे हैं हम। फैमिली आया करो। तो जब नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो सिर्फ पंडित लोग ही नहीं आए उसका पूजा करने के लिए, सभी धर्मों के लोगों को बुलाया। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे संविधान का। हमारा जो संविधान सेकुलर कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, वो सबसे बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो संसद भवन के उद्घाटन में दिखाया। तो कोई भी चीज आएगा, कोई भी चीज सरकार देता है, चाहे किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, या कोई भी सेक्टर हो, उसमें राज्य जो है, यानी राज्य वही आर्टिकल 12 वाला जो राज्य, चारों हम राज्य बताए थे, वो धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा कि ब्राह्मण है तो इसको ज्यादा दो, यादव है तो इसको ज्यादा दो, लेकिन SC ST है तो उसको कम दो। राज्य का यह भी कर्तव्य है कि जिस प्रकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया, उसी प्रकार जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जबकि हमारा देश सब दिन से पितृसत्तात्मक देश रहा है, सब दिन से पुरुष प्रधान देश रहा है, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि लिंग के आधार पर भी नहीं करेगा, ये पुरुष है ये महिला है। जन्म स्थान के ऊपर भेदभाव नहीं करेगा। तुम सुनते होंगे बिहारी को यहां मारा, बिहारी को वहां मारा, ये गलत है, ये इलीगल है, इसीलिए पुलिस एक्शन लेती है। हम बिहार के हैं तो क्या, हम भारत के ही है ना, हम भारत के नागरिक है ना हुए। और जब हम भारत के नागरिक हुए तो हमको जन्म स्थान के भी आधार पे हमको कोई भेदभाव नहीं करेगा। हम रहने वाले हैं बिहार के, लेकिन रहते हैं हम उत्तराखंड में, रहते हैं हम तमिलनाडु में, रहते हैं केरला में, हमको वहां से कोई भगा नहीं सकता है, क्योंकि हमको स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं पे रहने का, कहीं पे बस जाने का, कहीं पे व्यापार करने का। लेकिन ये मत सोचना कि ये जो हम लिखाए आर्टिकल 15 में, इस पे भेदभाव नहीं हो सकता। अभी हम बोले भेदभाव नहीं होगा, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं भेदभाव होगा, भेदभाव होता है। जो ग्रेजुएशन फर्स्ट करती है लड़की बिहार में, उसको 50,000 मिलता है। 25,000 की 50,000, 50,000 मिलता है लड़की।
लड़का को मिलता है क्या? लिंग के आधार पे भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जिस राज्य का हो तुम, उस राज्य का कोई वैकेंसी आता है तो उस राज्य के लिए अलग अथी रहता है, रिजर्वेशन रहता है। जैसे झारखंड का वैकेंसी आया तो अदर स्टेट के लिए कम में रिजर्वेशन रहेगा, झारखंड के लिए ज्यादा रहेगा। जन्म स्थान के आधार पे हुआ कि नहीं हुआ? भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। कैसे नहीं हो रहा है? ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है, ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिलता है, और ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिल रहा है। जाति के आधार पर भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? अभी हम क्या बता रहे थे कि भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन अभी प्रूफ हो रहा है ना कि भेदभाव हो रहा है। लेकिन भेदभाव भी होना जरूरी है। कुछ इस प्रकार समझ लो, एक माँ है और उस माँ के 4 बेटे हैं, एगो रमुआ, एगो कलुआ, एगो शंभू, एगो लक्ष्मी, एगो बेटियों है। और वो माँ जो है वो रोज 1 केजी दूध लाता ही है उसके यहाँ। भावनाओं को समझना मेरे। चारों बेटे को बराबर में, बेटी और बेटा सबको बराबर में बांटता है, तो 250-250 ग्राम चारों को, अब ना 1 केजी हुआ। एक दिन लक्ष्मी बीमार हो गई और उसके यहाँ दूध कितना आ रहा है? 1 केजी। लक्ष्मी को ज्यादा मिल गया दूध, बीमार ना है हो, फीवर है, उसको दूध ज्यादा दे दी उसकी माँ। अब यदि इसको ½ केजी अकेले पिला दिया तो इन तीनों के साथ न्याय हुआ क्या? नहीं ना हुआ। लेकिन एक तरह से सोचो तो ये भी तो एक न्याय है, लक्ष्मी को ज्यादा पिला देना दूध, क्योंकि वो एक बीमार है, कमजोर है। रिजर्वेशन यही है बेटा, कमजोर वर्ग है, उसको मिल रहा है, अच्छी बात है। हाँ, अब ये क्वेश्चन मन में आता है कि क्या सब दिन लक्ष्मी बीमारी रहेगी क्या? किसी दिन तो ठीक होगी। ये ठीक है भारत में रिजर्वेशन वाले, लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कभी होने ही नहीं देगा रिजर्वेशन को समाप्त। सब दिन इस लक्ष्मी को बीमारे रखना चाहता है, क्योंकि उसका वोट बैंक है, उसको वोट गिरवाना है? उसी को ना ज्यादा मिल रहा है। ये तो ठीक होना ही होना है, लेकिन नहीं, ठीक ही नहीं होने देना, सरकार ठीक ही नहीं होने देता है, इसलिए इसको मिलता है। संविधान में ये मत समझना कि आर्टिकल 15 जो कह रहा है कि इसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, इसका सब क्लोज है, और सब क्लोज में लिखा हुआ है कि हाँ हो सकता है, और वो भी एक न्यायिक तार्किक होगा। सुप्रीम कोर्ट, अब तुम ये नहीं जा सकते हो पटना हाई कोर्ट कि लड़की ग्रेजुएशन में फर्स्ट की तो उसको 50,000 मिल रहा है और लड़का को क्यों नहीं मिल रहा है, मारेगा हाई कोर्ट तुमको। वो मिल सकता है, मिलेगा। क्लियर है? लाइट आ गया क्या? अब लिखो आर्टिकल 16, लिखना आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 लिखना, राज्य, राज्य किसी भी नागरिक को, किसी भी नागरिक को किसी भी नागरिक को सरकारी
सरकारी आम बोलचाल भाषा में लिखवा देते हैं, संविधान में जो बोलचाल भाषा है ना नहीं समझ आएगा। सरकारी नौकरियों, सरकारी नौकरियों, सरकारी नौकरियों में अवसर के आधार पर, अवसर के आधार पर, अपॉर्चुनिटी, अवसर के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। अब आर्टिकल 16 चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सरकारी नौकरियों में किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करेगा सरकार, लेकिन अभी हम बताए भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका भी सब क्लोज दिया हुआ है और रिजर्वेशन इसी का एक पार्ट है। रिजर्वेशन जो है वो आर्टिकल 16 का ही एक पार्ट है, उसमें हो सकता है और मिलता है तब ना तुम रिजर्व कोटा में जाते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि अब ये आर्टिकल पढ़ लिए और तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा काम हो रहा है, मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दौड़ के भागो यहां से। हो सकता है लेकिन वो न्यायिक तार्किक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 500 सीट निकले अब 500 सीट SC ST को मिल गया ले लोटा, तो ओबीसी या जनरल वाला कहा जाएगा। और ऐसा भी ना हो कि 500 सीट निकले अब 500 जनरल वाले को मिल जाए। हाँ, इतना तय हो सकता है कि 500 में 100 सीट, 125 सीट फिक्स कर दे कि उसमें SC ST जाएगा, 100 सीट फिक्स कर दे उसमें OBC जाएगा और कोई नहीं जाएगा, और बाद बाकी में अनरिजर्व वाला रहेगा। ऐसा हो सकता, लेकिन 500 का 500 मिल जाए SC ST को, ये नहीं होगा। क्लियर है? अब लिखो आर्टिकल 17, अब लिखना आर्टिकल 17। अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 17। अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, और इसी को आम बोलचाल भाषा में लिख सकते हो छुआछूत, छुआछूत। अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। भारत में छुआछूत बैन है, इलीगल काम है, बट अभी भी वो किताबी बन के रहा है, थोड़ा बहुत हटा है, ऐसा नहीं कि नहीं हटा है। जैसे जैसे हम लोग मॉडरेट हुए हैं ये चीज हटा है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से ये नहीं हटा है। अभी भी तुम गांव देहात चल जाओ, अर्बन एरिया में हट चुका है, शहर वाले इलाके में हट चुका है, लेकिन अभी भी तुम रूरल इलाके जाओ तो अभी भी कहीं पे कहीं कहीं ऐसा है जहां पे ये अभी भी कायम है और उसके समाज के द्वारा कायम है। हम जनरल वाले हैं, कैसे टच करेंगे उसके बॉडी में, दलित के बॉडी में? जबकि आर्टिकल 17 साफ साफ कह रहा है कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के विरुद्ध अधिकार होगा। गांव में एक सार्वजनिक कुआं है, सरकार ने कुआं बनाया है, उसमें दलितों को पानी नहीं भरने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नीच जाति का है, निम्न जाति का है, ऐसा माना जाता है। निम्न जाति का है तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो हमको टच कर लेगा। तो कुछ इस प्रकार का सोच अभी भी गांव देहात वाले इलाके में है और उसको तुम हटा नहीं सकते हो। क्यों नहीं हटा सकते हो? कि वहां पे कुछ बोलोगे तो उल्टा मार खा जाओगे।
सब कुछ तुम जान रहे हो कि ऐसा ऐसा है, तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बैन है इंडिया में, ये उसके अधिकारों का हनन हो रहा है जिसके साथ वैसा किया जा रहा है, चाहे समाज द्वारा किया जाए, चाहे वह सरकार द्वारा किया जाए। सरकार करेगी ही नहीं कभी, लेकिन समाज करती है। पर्सनल कोई व्यक्ति कर सकता है, समाज कर सकता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकता। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखना आर्टिकल 18। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 17 पे स्टार मार लेना और आर्टिकल 18 पे स्टार मार लेना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोनों से, 17 और 18 से। उपाधियों का अंत। पहले के जमाने में क्या होता था, लंबा चौड़ा नाम रहता था। जब कोई राजा एंट्री होता था तो एक दो को पहरेदार रहता था गेट पे, और जैसे ही वो पहरेदार का नजर गया कि राजा अब एंट्री करने वाला है, तो पहले ही बोलता था, होशियार, खबरदार, राजाओं के राजा, महाराजाधिराज कलुआ आ रहे हैं। नाम क्या है, कलुआ। लेकिन कलुआ से पहले उसको कितना टाइटल मिल गया है। टाइटल और अवार्ड, समझना मेरे बात को। यहां टाइटल का बात हो रहा है, अवार्ड का बात नहीं हो रहा है, उपाधि का बात हो रहा है, अवार्ड का बात नहीं हो रहा है। यहाँ टाइटल का बात हो रही है। टाइटल मिल रहा है, वो जो राजा, महाराजा, धीराज, दिस दैट, लंद फन देवानंद करते करते जाता था और बाद में बोल देता था कलुआ आ रहा है। तो नाम उसका सिंगल एक कलुआ है, लेकिन उसके पहले इतना मिलता था, नया नया टाइटल मिलता था। इसके साथ इसमें भी भेदभाव हो सकता है। अब कोई एगो बोल दिया है इसको इतना बड़ा टाइटल मिला, हमको क्यों नहीं मिल रहा है, हमको भी चाहिए। तो क्या किया, आर्टिकल 18 कह दिया कि सीधे उपाधियों का ही अंत कर दो, किसी को कोई उपाधि नहीं मिलेगा, सब अपने नाम से जाना जाएगा। भारत रत्न एक अवार्ड है, भारत रत्न लता मंगेशकर है, आता आएगा भारत रत्न लता मंगेशकर। लेकिन वो अपना नाम कहीं, वो जो अब उसको मिला है, उनको मिला था लता मंगेशकर को, वो अपना कहीं यूज नहीं करती होंगी। ऐसा नहीं है कि जब उनको बैंक से चेक मिलता होगा तो साइन करने के लिए मिलता होगा तो लिखती होंगी भारत रत्न लता मंगेशकर, नहीं, भारत रत्न नहीं, ओनली लता मंगेशकर। सेना के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सब उपाधि नहीं है, ये सब क्या है, अवार्ड है। इसकी समाप्ति नहीं है, लेकिन उपाधियों की समाप्ति का बात किया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समानता का अधिकार कितना से कितना था, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। उसके बाद कौन सा अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार ना, कितना से कितना आर्टिकल, आर्टिकल 19 से 22। तो लिखो स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 से 22 तक ना। अब लिखना आर्टिकल 19, आर्टिकल 19। यहाँ स्वतंत्रता का बात हो रहा है, उसमें जितना पढ़े उसमें क्या, किस चीज का बात हो रहा था, समानता का बात हो रहा था। और आर्टिकल 19 में स्टार मार ले, बहुत ही फेमस चीज है।
आर्टिकल 19 में भी 7 अधिकार था। मूल संविधान में आर्टिकल 19 में भी कितना अधिकार था? 7 अधिकार था। लेकिन अब यदि प्रेजेंट का बात करें, अब कितना बच गया है? 6 अधिकार बच गया है। कितना बच गया है? 6 अधिकार बच गया है, जो वर्तमान संविधान में है। वर्तमान संविधान में अब बोलोगे कि एक अधिकार कहां गया? तो अभी जो सातों बताएंगे तो उसमें एक बताएंगे, और वही अधिकार है जो पहले हटाया गया था, जिसका बात किए थे, वही अधिकार है। तो पहला लिखना आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19A, कैपिटल ए कभी भी मत देना, स्मॉल ए। यदि कैपिटल ए दे देंगे, यदि ये वाला ए दे देंगे, तो ये एक नया आर्टिकल बन गया, समझना, ऐसा होता है। तो हम लोग कैपिटल नहीं देंगे, कौन सा देंगे? स्मॉल देंगे। स्मॉल देंगे। तो पहला लिखना आर्टिकल 19A, लिखना वाक एवं वाक, वाक बोलना, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या बताया? वाक एवं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का और अभिव्यक्त करने का अधिकार आर्टिकल 19 का ए देता है तुमको। अब बोलोगे कि बोलने का तो अधिकार दे रहा है सर, तो क्या हम चाइना जिंदाबाद बोल सकते हैं? क्या हम पाकिस्तान जिंदाबाद बोल सकते हैं? जबकि आर्टिकल 19A तो बोल रहा है कि राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार। तो बेटा इसी का एक और सब क्लोज है। हम बताए थे कि मानवाधिकार छीना नहीं जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार छीना जा सकता है। इसका बखूबी वर्णन किया हुआ है। बोलने का अधिकार दे रहा है तुमको। अब कितना बोलने का अधिकार चाहिए तुमको यार? अपने गांव के मुखिया को गाली देते हो पीठ पीछे, मुख्यमंत्री को गाली देते हो पीठ पीछे। पीठ पीछे क्या, मारियो देते हो मुंह पे जाके। केजरीवाल जी बोले कि हमको कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, जनता मेरा है। और रोड शो पे थे वो, हटाओ हटाओ, नथिंग, कुछ नहीं चाहिए हमको। आया पहले माला पहना, मारा चप्पल। अब कितना अधिकार चाहिए तुमको यार? और हमारे ही मुख्यमंत्री गए थे इधर कुछ दिन में, आज से कुछ दिन का पहले का बात है, बेगूसराय के तरफ की किधर गए थे, सिक्योरिटी देखो, घूस के मार दिया था। अब इससे ज्यादा अधिकार वाला कोई देश मिलेगा? मां बहन कर देते हो, किसी को नहीं छोड़ते हो। अब इससे ज्यादा अधिकार क्या होना चाहिए? उतना तक टॉलरेट है, लेकिन देश से द्रोह करोगे वो टॉलरेबल नहीं है। तुम्हारे उस बोली पे भी कैंची चला दिया जाएगा। जैसे जींस को सीलता है ना फैक्ट्री में, वैसे सील दिया जाएगा। देशद्रोही वाला काम नहीं, तो तुम्हारे बोलने पर भी रोक लग सकता है। सरकार क्या यहाँ का लोग ये मारेगा? अभी हम बोले ना कि मोना के पास जाओ, मोना सिनेमा हॉल के पास अच्छा खासा भीड़ रहता है, गांधी मैदान आज जाते ही हो। अच्छा ज्यादा नहीं, 4 बार बोलना है पाकिस्तान जिंदाबाद, देखो कितना मार खाते हो। और इस बेस पे तुम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो कि हमको बोलने का अधिकार था, हम बोल दिए। इतना लात मरेगा ना, नहीं हो सकता। तो इस पे भी रोक लग सकता है। अब लिखना आर्टिकल 19B।
सब स्मॉल में। बी लिखना, शांतिपूर्वक एवं निरायुद्ध, शांतिपूर्वक एवं निरायुद्ध सम्मेलन करने का अधिकार। शांतिपूर्वक, पीसफुली, शांतिपूर्वक एवं निरायुद्ध सम्मेलन करने का अधिकार। शांतिपूर्वक एवं निरायुद्ध, साइड हट जाए, शांतिपूर्वक एवं निरायुद्ध सम्मेलन करने का अधिकार। सम्मेलन 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी जाके सम्मेलन करते हो ना कहीं पे, हड़ताल करते हो ना कहीं पे, लेकिन हड़ताल करने का तो अधिकार दिया है तुमको सरकार ने, राज्य ने, संविधान ने, लेकिन हड़ताल कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्वक होना चाहिए, हुड़दंग नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं हो कि गए हड़ताल करने के लिए और पीछे में कट्टा खोसले हैं। ये जो निरायुद्ध लिखा हुआ है ना, वही इसका मतलब यही है कि शांतिपूर्वक करो और बिना किसी हथियार के करो। ये नहीं कि गए चल रहे, चल दिए, बैठ गए रोड पे, रोड पे कर रहे 4 को फायरिंग कर दिया, तेरी के माहौल बना दिया बंदे ने। लेकिन पुलिस ऐसा माहौल बनाता है उस बंदे का कि फिर काहे ले कभी सोचेगा कि हम माहौल बनाए। थाना में खुद एक ऐसा माहौल बना देता है, काहे ले कोई सोचेगा कि फिर से माहौल बनाने में बड़ा, खास करके बिहार में, अरे एक पर एक छोटको बच्चा सबको। आपका जनरेशन कुछ अलग हो गया है। हम लोग को कोई डांट भी देता था, कोई मार भी देता था, कोई बोल भी देता था तो सर झुका के सुनते थे। सीनियर है, भाइया है, चाचा है, दादा है। अब उसका उल्टा हो गया है। अब कोई तुमको बोलने से बचेगा, अच्छा सीख देने से बचेगा, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि क्या पता साला उल्टा हम ही को बोल दे। नशा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा बाप का कर रहा है। हम लोग में था नशा क्यों कर रहे हो तो चुपचाप सुनते थे। और अभी के बच्चा नशा काहे कर रहा है? तुम्हारा बाप का करते हैं, अपना बाप का करते हैं। जाओ अपना बेटा को देखो ना पहले, फिर दूसरे को देखना। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। तो अब बचता है उस चीज से। और छोटकन सब जो है ना, और ये सब कट्टा तट्टा का बात करेगा। खास करके बिहार तो अब कुछ आगे, और ज्यादा आगे निकल रहा है इस चीज में। बिहार तो ही 2-3 चीज में बड़ा आगे निकलता है। एगो जनसंख्या में, हाँ, इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है? बिहार का है। जनसंख्या घनत्व हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। गए उधर तो पूछा, एक मुस्लिम समुदाय थी, से पूछ दिया कि जो इतना है अल्लाह का देन है, जब तक अल्लाह चाहेंगे। क्या उसको बायो कोई पढ़ाए? क्या बताएगा उसको? अल्लाह का देन है, ठीक है, तो देते रहे अल्लाह, चलते रहे। कमाने का जरिया है वो, तुमको नहीं पता है। कमाने का जरिया है। एक एंगल से सोचो तुम, 10 गो बेटा है, 10 गो बेटा 10 हजार कमाया तो 10 दिन 100, 1 लाख रुपया उसके घर में महीना आ रहा है। तुम एक गो बेटा है, तुम्हारे घर में कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। कमाने का भी जरिया है, इस एंगल से भी सोचो। लेकिन वो किसी का देन नहीं है, अल्लाह का देन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनसंख्या में हम लोग बढ़ रहे हैं। और शिक्षा में सबसे ज्यादा कौन है?
बिहार है, एजुकेशन है ही नहीं। अब बांटने का भी खतरनाक है। नाम की हो तो कलुआ, कलुआ को साइन करना आना चाहिए, कलुआ पढ़ा लिखा माना जाएगा, लेकिन कलुआ को पूछो 2 जोड़ 2 तो कलुआ बोलेगा 5, लेकिन कलुआ पढ़ा लिखा माना जाएगा। क्यों? तो क्योंकि कलुआ को साइन करने आ रहा है। खतरनाक लिटरेसी है। साइनों करने में हम लोग सबसे पीछे हैं। और तीसरा जो हो गया है अब आजकल, वो हो गया है ये सब तसला, गोली बारूद सब कहे कि सब अपने आप को गुंडा समझता है। हमसे बड़ा तोप कोई है ही नहीं। मोहल्ला मोहल्ला, गली गली एक अलग अलग गुंडा मिलेगा तुमको। और इसीलिए हम लोग पीछे जा रहे हैं। और कोई और जो केरला देख लो कितना आगे चल गया। सबसे बड़ा कारण है ये सब चीज। तो हम शांतिपूर्वक सम्मेलन करेंगे और कैसा करेंगे? निरायुद्ध करेंगे, बिना किसी हथियार के करेंगे। अब लिखना 19C, 19C सब स्मॉल में बेटा। C संगम संघ, संगम संघ, संगम संघ संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। एगो सुने होंगे SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अच्छा वो नहीं सुने होंगे। मौसम में या कहीं बार में जहां 100-150 आदमी एक साथ रहता है, एक कमेटी का नाम सुने होंगे। कमेटी नाम सुने? कमेटी बनाए हैं, सब उसमें पैसा जमा करता है। एक यूनियन बनाना, सबका अपना अपना एक अलग यूनियन होता है। लेबर यूनियन होता है, स्टूडेंट यूनियन होता है कि नहीं होता है? मजदूरों का आवाज कौन उठाएगा? तो लेबर यूनियन। विद्यार्थियों का आवाज कौन उठाएगा? तो स्टूडेंट यूनियन। ABVP का नाम सुने होंगे, बहुत सारा पार्टी का होता है, एज लाइक अ यूनियन है वो। तो ये तुमको आर्टिकल 19 का C बताता है। ये बनाने का तुमको अधिकार। तुम अपना एक अलग नाम से भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 गो 10 गो आदमी साथ हो, एक नाम दे दो, यूनियन बना लिए तुम। अब पुलिस रोक नहीं सकती है, यस राज्य रोक नहीं सकता है कि तुम क्यों बना रहे हो। नहीं बना सकते हो तुम। तो हम बोलेंगे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमको आर्टिकल 19 का C जो है यह हमको अधिकार देता है, संगम संघ या कोई सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है। हम बनाएंगे और हमको कोई नहीं रोक सकता। और यदि तुम रोकोगे तो तुम्हारे अब्बा के पास जाएंगे, और अब्बा कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तुम हमको रोक नहीं सकते क्योंकि हमको ये अधिकार मिला है। हाँ, अब ऐसा भी यूनियन नहीं बनाना है कि कट्टा तसला वाला यूनियन बने, उसमें रोक लगेगा, तब तो आतंकवादी ग्रुप बन गए यार। वो बिहार में बहुत जगह मुंगेर उंगेर जाओगे तो लाल सलाम चलता है, नक्सलवादी रे। तो वो ऐसा भी ग्रुप नहीं बनाना है कि हथियार सप्लाई कर रहे हैं, कोई इलीगल ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, यूनियन नहीं, उस पर रोक है। हाँ, नॉर्मली किसी चीज के लिए यूनियन बनाओ, तुमको कोई रोक नहीं सकता है। देशद्रोह से अलग, जो तुम्हारा गैर कानूनी है उससे अलग, कानूनी रूप से विधि सम्मत हो, तब तुम ऐसा यूनियन बनाने के लिए रेडी हो। और यदि तब उस चीज में तुम्हारा राज्य कोई भी हस्तक्षेप करता है, इंटरफियर करता है, तो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन माना जाएगा। और उसके जैसे ही तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत दिक्कत नहीं,
अब लिखना डी, डी, डी लिखना। लिखना भारत राज्य क्षेत्र में, भारत राज्य क्षेत्र में भारत राज्य क्षेत्र में राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने या जाने का अधिकार, कहीं भी घूमने या जाने का अधिकार। भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने या जाने का अधिकार। समझना मेरे बात को। भारत राज्य क्षेत्र में कहने का मतलब भारत के अंदर। कहां? भारत के अंदर। भारत के अंदर का बात हो रहा है बेटा। भारत का अंदर का बात हो रहा है, भारत का बाहर का बात नहीं हो रहा है। ये नहीं हो रहा है, यहां भारत के अंदर का बात हो रहा है। और भारत के अंदर हम कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, और ये हमारे संविधान का 19 का डी हमको यह अधिकार देता है। हम बिहार में रह रहे हैं, हम बिहार में रह रहे हैं, मन किया हमको गोवा जाने का, गोवा चले गए। अब का गोवा पुलिस बोलेगा तुम बिहार से आए हो, भागो यहां से? नहीं। तब गोवा पुलिस को कौन सा सिखाएंगे? आर्टिकल 19 का डी सिखाएंगे, कि हमको कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं पे भी हम घूम सकते हैं, जा सकते हैं, और तुम हमको रोक नहीं सकते। यदि तुम रोक रहे हो तब तुम मेरे मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हो, और मेरे मौलिक अधिकार का हनन करोगे तो हम सीधा कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि तुम मेरे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कर रहा है। लेकिन भारत राज्य क्षेत्र के बाहर नहीं बेटा। अच्छा, गोवा जाते तो पासपोर्ट और वीजा लेके जाते हो क्या? हैं? झारखंड जाओगे तो पासपोर्ट और वीजा लेके जाओगे क्या? गया को पार करोगे तो झारखंड का बॉर्डर आता है ना हो। झारखंड पुलिस सीमा पे रहता है, तो कहा झारखंड पुलिस बोलेगा कि दिखाओ हमको पासपोर्ट या वीजा दिखाओ? नहीं बे। लेकिन सऊदी अरब जाओगे तो तुमको पासपोर्ट और वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? और पासपोर्ट और वीजा जो होता है ना, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। वीजा जिस देश में जा रहे हो वहां, और पासपोर्ट जिस देश से जा रहे हो। पासपोर्ट हो गया तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट होता है कि तुम, वीजा उतना मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? पासपोर्ट रखता है। पासपोर्ट हरा गया ना, गए घूमने के लिए दुबई, तुम्हारा पासपोर्ट हरा गया, तो जब कोई फॉरेनर को पुलिस पकड़ता है ना उस देश का, अब तुम दुबई गए तो तुम फॉरेनर बन गए वहां के पुलिस के लिए, तो तुमसे कुछ हो नहीं मांगेगा, पासपोर्ट प्लीज, एक ही वर्ड बोलेगा, है बल्ले। कहां चल गया? चलो रे पकड़ो इसको। डाउट हो जाएगा ना, कहां से हो, नहीं हो, आतंकवादी तो नहीं हो, बम कहीं छुपाने के लिए तो नहीं आए हो। तो पासपोर्ट जो है वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट हो गया, हाँ भारत के हैं, देखो भारत सरकार लिखा हुआ रहेगा। अब वीजा कुछ दिन के लिए होता है, कुछ महीने के लिए होता है। जो देश जा रहे हो उस देश से वीजा मिलता है, वहां से ऑर्डर, वो भी देश तुमको बुलाना जाएगा तब ये तुम जाओगे। ऐसा नहीं, यदि वीजा नहीं मिला तो तुम पासपोर्ट लेके कुछ हो नहीं कर सकते हो, नहीं तब नहीं, वीजा भी चाहिए तब ये तुम जाएगा उस देश में। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं। तो ये जो हमको अधिकार दे रहा है वो भारत राज्य क्षेत्र के अंदर दे रहा है, भारत राज्य क्षेत्र के बाहर
नहीं दे रहा है। क्लियर है? अब लिखना ई। वहाँ एम्बेसी होता है ना, एम्बेसी होता है। अब तुम्हारा पासपोर्ट गुम हो गया तो भारत का एम्बेसी जो होगा दुबई में, वहां तुम जाओगे, वहां पे बात करोगे, और वहां पे बात करोगे, वहां पे क्या होता है उसके अनुसार होगा, फिर से तुम्हारा बनेगा। क्लियर है? एम्बेसी होता है क्यों है हर देश में, सब देश का। भारत का एम्बेसी होगा ना दुबई में, जिसको बोलते हो ना एम्बेसडर, दूतावास जिसको बोलते हो हिंदी में, वही दूतावास एम्बेसी होता है, उसको इंग्लिश में एम्बेसी कहते हैं। तो कुछ होता है, वो बनाया ही गया है कि भारतीय लोगों का ध्यान रखा जाएगा वहां पे, भारत से रिलेटेड कोई गलत चीज ना हो रहा है, उसी के लिए एम्बेसी बनता है किसी दूसरे देश। तो वहां पे तुम जाओगे, वहां से तुम्हारा होगा। क्लियर? क्लियर है? अब लिखना आर्टिकल 19 ई। ई, ई हो गया ना? अब लिखो ई। लिखना भारत में भारत में कहीं भी, भारत में कहीं भी, भारत में कहीं भी निवास करने, भारत में कहीं भी निवास करने, भारत में कहीं भी निवास करने, भारत में कहीं भी निवास करने या 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 बस जाने का अधिकार, भारत में कहीं भी निवास करने या बस जाने का अधिकार। कहीं भी निवास करने या बस जाने का, बस जाने का अधिकार। निवास करने या बस जाने का अधिकार। अब तुम बिहार के हो, तुम सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई जॉब निकाले, तुम हो कहां के? बिहार के। तुम्हारा पोस्टिंग हो गया तुम्हारा तमिलनाडु, सीधे हिंदी से चल गए तमिलियन में। अब सब दिन तुम्हारा वहीं पे रह गया, पैसा कमाए, तमिल भाषा सीख लिए, अच्छा खासा वहां पे अपना जान पहचान बना लिए। मन किया तुम्हारा कि बिहार ना जाए, सब दिन यहीं रहे हैं, तो यहीं जमीन जगह लेके घर बना लेते हैं। अब तमिलनाडु पुलिस ये नहीं बोलेगी कि नहीं, कि यू आर नॉट फ्रॉम तमिलनाडु, यू आर फ्रॉम बिहार, तुम बिहार से हो, तुम तमिलनाडु से नहीं हो, इसलिए तुमको घर नहीं बनाने देंगे तमिलनाडु में। नहीं नहीं नहीं, कहीं पे भी निवास कर सकते हैं भारत के अंदर। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाता था, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, अब जम्मू कश्मीर भी उसी में आ गया है। या गए कश्मीर घूमने के लिए, कोई पसंद आ गई, जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें, एक ही साथ मरेंगे और एक ही साथ जिएंगे, तो ठीक है वहीं बस जाते। अब वहां पे ये नहीं बोला जाएगा कि नहीं नहीं तुम यहाँ के हो नहीं, तुम बिहार के हो, तुम यहाँ मत रहो ना। क्या है भाई? क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 का जो ई है हमको ये अधिकार देता है, भारत राज्य क्षेत्र में, ये भी लिख समझना, ऐसा नहीं है कि हम सऊदी गए तो वहीं पे रह गए, दुबई गए तो हम वहीं पे रह गए, ना ना ना, ये भारत राज्य के अंदर का बात हो रहा है, और कहीं पे भी हम निवास कर सकते हैं और कहीं पे भी हम बस सकते हैं, और ये हमको आर्टिकल 19 का ई देता है अधिकार। अब लिखना आर्टिकल 19 जी, आर्टिकल 19 जी। हर बनाऊ मत। अब दिमाग में आ रहा है ऐप कहाँ गया है, आ रहा होगा ना? तो पहले क्या गो था, 7 गो था ना, अभी कितना है? एगो हटा ना हो। जी लिखो। लिखना भारत में
भारत में कोई वृत्ति, भारत में भारत में कोई वृत्ति, आजीविका, आजीविका, कारोबार, बिजनेस, कारोबार करने का, कारोबार करने का, करने का अधिकार, करने का अधिकार, आजीविका, बिजनेस आदि करने का अधिकार। पैसा खूब है मेरे पास, तगड़ा पैसा है, लेकिन हमको पता है कि बिहार में कोई बिजनेस चलने वाला है नहीं। अब तो थोड़ा सहयोग हो गया, पहले के जमाने में तो फिरौती मांगा जाता था, अब ये नहीं देखता है। अब ये लो ना एग्जाम्पल, अच्छा यदि कोचिंग जम गया तो 20 गो हॉस्टल वाला आएगा, एडमिशन दो, फ्री में करवाओ। सरस्वती पूजा होगा तो सीधे 1 लाख का बिल काट के देता है, 1 लाख रुपए दो। अच्छी बात नहीं है ये, लेकिन करेगा क्या, देना पड़ता है। अब मेरा मन नहीं है कि हम बिहार में कुछ करें, हम चल गए किसी दूसरे राज्य में काम करने के लिए। झारखंड सही लगा हमको, यूपी सही लगा हमको, हरियाणा सही लगा, दिल्ली हमको सही लगा, हम चल गए वहां पे। अब दिल्ली पुलिस ये नहीं बोलेगा या दिल्ली का गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगा कि तुम बिहारी हो, बिहार से आए हो, तुम दिल्ली में कोई कारोबार नहीं करोगे। अरे बिहार का वैसे भी जो मजदूर है दिल्ली पंजाब न जाता है कमाने के लिए, और वो वहीं पे जाता है कमाने के लिए, तो क्या उसको यह कह के भगा दिया जाता है क्या कि तुम बिहारी हो यहां से? उसको अधिकार देता है भारत में कहीं पे भी व्यापार करने का, अपना आजीविका चलाने का, और कोई उसे नायका लाल रोक नहीं सकता। और यदि रोक रहा है तो गैर कानूनी अपराध कर रहा है, और यदि उस बंदे को नॉलेज होगा तो वो सीधा कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा। क्यों? तो उसको कौन सा अधिकार दे रहा है? आर्टिकल 19 का जी दे रहा है। 6 हो गया। अब एक एक करके पहले हमको बताओ। आर्टिकल, अच्छा, स्वतंत्रता का अधिकार कितना से कितना आर्टिकल है बेटा? आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 में कितना अधिकार था मूल संविधान में? 7। अभी कितना है? 6। ए क्या कहता है? बी क्या कहता है? सी क्या कहता है? डी क्या कहता है? ई क्या कहता है? जी क्या कहता है? फिर से बोलना, फिर से कॉपी पे ध्यान दो और बोलो फिर से। 19 का ए क्या कह रहा है? बी क्या कह रहा है? सी क्या कह रहा है? डी क्या कह रहा है? ई क्या कह रहा है? जी क्या कह रहा है? हैं? भारत में कहीं भी वृत्ति, आजीविका या व्यापार करने का अधिकार। क्लियर है? अब एक नोट में, जो बाद में तुम्हारा वो कंफ्यूजन में ना रहो कि ऐप कहाँ गया, तो ये भी लिख लेना, ये भी लिख लो, नोट दे के लिख लेना। नोट दे दो। आर्टिकल 19 का
एफ ना, ये कहता था संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। और इस राइट टू प्रॉपर्टी को कब हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और ये क्वेश्चन पूछता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा अधिकार था, कौन सा अनुच्छेद? तो आर्टिकल 19 का एफ था। और पूछ देगा कि ये संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया। ठीक है, वही है, हर जगह दिले है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आज इतने रहने दो, इसके आगे कल चलेंगे। इसको टोटली याद कर लेना और आर्टिकल 19 में ही मार दो स्टार, पक्का क्वेश्चन आता है इससे।